नमो बुद्धाय, जय भीम। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म एपिसोड 17वां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र, मुद्गलायन और बिम्बसार को धम्म दीक्षा उन्होंने दी। अब हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अनाथपिंडक और प्रसन्नजीत जो कौशल नरेश था उसको उन्होंने धम्म दीक्षा दी। सुदत्त नाम का कौशल राज्य जनपद की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कौशल जनपद पर राजा प्रसन्नजीत का अधिकार था। सुदत्त प्रसन्नजीत का श्रेष्ठी यानी खजांची था, क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिए उसका नाम अनाथपिंडक पड़ा था। जिस समय भगवान राजगृह में ठहरे हुए थे उस समय सुदत्त किसी निजी काम से राजगृह गया था। वह राजगृह श्रेष्ठी के यहाँ ठहरा था, जिसकी बहन से उसका विवाह हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साला श्रेष्ठी यानी खजांची भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी करा रहा था कि उसने सोचा कि या तो किसी का विवाह की तैयारी है या राजा को निमंत्रण दिया गया है। जब उसे ठीक ठाक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गया। वह उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा और तथागत ने अनाथपिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथपिंडक ने भगवान बुद्ध से कुछ सदुपदेश देने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के निमित्त एक प्रश्न से आरंभ किया। कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टि करता है? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता है तो उसमें दुख, आपत्तियां और पाप कैसे होते हैं? क्योंकि पवित्र अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसी की मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियां और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को न माना जाए तो उससे निम्न और उनसे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा। तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ खुद गई। तो फिर क्या ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मा भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्मा से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? यदि ब्रह्मा सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो नहीं है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप से क्यों नहीं दिया? दुख, सुख वास्तविक सत्य है
और उनका बाह्य अस्तित्व है, वह आत्मा की कृति कैसे हो सकती है? यदि तुम यही मत बना लो कि न कहीं कोई सृष्टि करता है और न कहीं कोई प्रत्यय का कारण है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधना तथा साध्य का मेल बैठाने का प्रयास किया जाता है, उस सब का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी चीजें अस्तित्व में आती हैं वे सब साहेतुक होती हैं। साहेतुक माने उद्देश्यपूर्ण होती हैं। न वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती हैं, न ब्रह्मा द्वारा, न आत्मा द्वारा, और न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती हैं, यानी बिना किसी कारण के यूं ही अस्तित्व में आती हैं। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे हैं बुरे हैं परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से बंधा है और जितने भी कारण हैं वे अचैतसिक नहीं है, यानी चेतना रहित नहीं है। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि के अंत तक सोना ही सोना होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हो, क्योंकि सभी चीजें सहेतुक है, यानी चेतना रहित है। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक बोला, तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदयगम कर रहा हूं। मैं अपने अज्ञान को और अधिक दूर करना चाहता हूं। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूं उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दे। मुझे काम काज बहुत रहता है और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है, इसलिए बहुत बातों की फिक्र करनी पड़ती है, तो भी मैं अपने कार्य को आनंद पूर्वक करता हूं और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूं। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। आज मैंने सुना कि आपके शिष्य प्रवज्ञा के सुखों की गुण गाते हैं और गृहस्थ जीवन की गर्या करते हैं, यानी उसकी निंदा करते हैं, गृहस्थ जीवन की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सद्धम का पथ प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया। मैं जो उचित हो वही करना चाहता हूं और मेरी उत्कंठ अभिलाषा है कि अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने कारोबार का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धर्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। तथागत का उत्तर था, धर्म जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिए प्राप्त है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के
लिए एक वरदान है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें कहता हूं कि गृहस्थ ही बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति है वह उसे अपना दास बना लेती है। जो भिक्षु इसलिए संसार का त्याग करता है कि भिक्षु बनकर आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे, उसे इससे कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और भक्ति का और शक्ति का अभाव अस्पृहणीय नहीं है। जब तक अंतः प्रेरणा न हो तब तक तथागत का धम्म किसी को भी प्रवजित होने का या संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धम्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्म दृष्टि से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसे काम भोग आदि सुखों की प्यास न हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वे शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे, चाहे सरकारी नौकरी करे अथवा संसार त्याग कर ध्यान भावना से में रत रहे, उन्हें अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे उस कमल की तरह जो पानी में रहता हुआ भी पानी से अछूता रहता है, जीवन संघर्ष में लगे रहने पर भी अपने मन में ईर्ष्या और घृणा को जगह नहीं देते, यदि वह संसार में रहते हुए भी स्वार्थ भरा नहीं बल्कि परमार्थ भरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उनका मन आनंद, शांति और सुख से भर जाएगा। अनाथ पिंडक को लगा कि यह सत्य का धम्म है, सरलता का धम्म है और प्रज्ञा का धम्म है। उसकी तथागत के सद्धम्म में प्रगाढ़ आस्था हो गई। वह तथागत के चरणों में नतमस्तक हुआ और प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। प्रसन्नजीत कौशल नरेश था और जब उसे पता चला कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो राजा प्रसन्नजीत अपने रथ पर चढ़कर चैतवन वन पहुंचे। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के अनंतर उसने कहा, यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके समान धम्म राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कैसे सकती है। जब आपके दर्शन हो गए हैं तो कुछ धर्मा अमृत भी पान करने को मिले। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धम्म रूपी धन है वह अनंत है और नाशवान नहीं है। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धम्म रूपी धन है वह अनंत है और नाशवान नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुखी ही रहता है, किंतु एक साधारण आदमी भी यदि वह धर्मपरायण है सुखी रहता है। धन और काम भोग की तृष्णा के कारण भारी हुए राजा के चित्त की अवस्था पहचान कर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है, वे भी जब किसी धर्म परायण आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के लिए आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे राजा का तो क्या ही कहना।
और अब जब मैं संक्षेप में धर्मोपदेश देने जा रहा हूं, महाराज मेरे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने और उन्हें हृदयगम करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी अकेली संतान के समान समझें, उन्हें कष्ट न दे, उन्हें नष्ट ना करे। अपने शरीर के सभी अंग को संयत रखें, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चले, यानी बुरे मार्ग छोड़कर अच्छे मार्ग पर चले। दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर न उठाए। दुखी को सुख और सांत्वना दें। राज की ठाट बाट को अधिक महत्व न दें और खुशामदियों की मीठी लगने वाली बातें न सुने। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन धम्म और सुपथ का विचार करें। हम चारों ओर से शोक और दुख की चट्टानों से घिरे हुए हैं और धम्म का विचार करने से ही हम इस दुख के पर्वत को लांघ सकते हैं। तब अन्याय करने में लाभ ही क्या है? सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐशोआराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकता है? जहां राग का निवास है वहां सत्य कैसे टिक सकता है? यदि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं तो किसी विद्वान को ऋषि मानकर चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों न की जाती हो, वह अज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की द्योतक है। सभी धार्मिक मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य कोई प्रवचितों के लिए नहीं है, इसका संबंध मानव मात्र से है, साधु और गृहस्थ से समान रूप से है। व्रतधारी प्रवचित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रवचित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और गृहस्थ भी ऋषियों के दर्जे तक पहुंचते हैं। कमाग्नि का खतरा सभी के लिए समान है। यह दुनिया को बाढ़ की तरह बहा ले जाता है। जो एक बार इस भंवर जाल में फंस गया उसका बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति का चप्पू है। धर्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार्ग यानी बुरे विचारों से सुरक्षित रखें, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हम शुभ कर्म ही करें। हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने के भी मार्ग हैं। इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो। यह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। बुद्धि संगत व्यवहार और सदाचार परायण जीवन द्वारा सच्चे श्रेष्ठतम
का प्रकाश हो। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन न करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं बल्कि अपने प्रीत युक्त मन को ही बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। राजा के बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों का पान किया और हर वचन को हृदयगम किया। उसे जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की इच्छा से तथागत की शरण ग्रहण की।